जब तुम किसी को भूल ना पाओ तो समझ जाना, जिंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमारी यादों में नक्श हो जाते हैं बल्कि हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। कुछ लोग, कुछ चेहरे, कुछ बातें वो कभी दिल से निकलती ही नहीं। तुम जितना चाहो उन्हें भुलाने की कोशिश करो मगर वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे दिल में हर पल मौजूद रहते हैं। ये कैफियत महज एक याद की नहीं बल्कि एक रूहानी ताल्लुक की अलामत भी हो सकती है। और जब तुम किसी को भूल ना पाओ तो समझ जाओ कि ये कोई मामूली बात नहीं, ये कोई आम सा ताल्लुक नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत, एक इलाही राज और एक बेमिसाल रब्त पोशीदा है। हिस्सा अव्वल, भूल ना पाने की कैफियत क्या है। भूल ना पाना सिर्फ याददाश्त का मसला नहीं होता, ये एक दिल की गहराई में बैठ जाने वाली कैफियत है। तुम्हारी दुआओं में किसी का नाम, तुम्हारे आंसुओं में किसी की झलक और तुम्हारे सजदों में किसी का जिक्र, ये सब कुछ जाहिर करता है कि तुम्हारे दिल ने इस शख्स को अपना कुछ खास मान लिया है। याद दिल से उठती है, दिमाग से नहीं। मोहब्बत का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से होता है, और रूह वही याद रखती है जो अल्लाह की तरफ से इससे जाड़ा होता है। हिस्सा दुवम, क्या ये इलाही आजमाइश है। जब तुम किसी को भूलने की लाख कोशिश करो, नमाजों में दुआ मांगो, दिल को समझाओ, मसरूफ़ रखो, मगर फिर भी वो शख्स तुम्हारे दिल में जिंदा रहे, तो ये महज तुम्हारी कमज़ोरी नहीं होती। अक्सर ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। अल्लाह फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। सूरत अल बकरा 155। अल्लाह बाज़ औक़ात किसी को तुम्हारे दिल में यूं बसा देता है ताकि तुम्हारे सब्र, तुम्हारे नियत और तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान ले सके। ये भी देखा जाता है कि क्या तुम इस ताल्लुक को सिर्फ दुनियावी ख्वाहिश से चाहते हो या तुम्हारा मकसद अल्लाह की रज़ा है। हिस्सा सिवम, रूहानी ताल्लुक की अलामत। कुछ रिश्ते जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होते हैं। आलम अरवा में बनने वाले रिश्ते ज़मीन पर भी अपनी कशिश रखते हैं। जब कोई तुम्हें बेवजह बहुत करीब महसूस हो, जब इसके गम से तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, जब इसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बन जाए, तो ये महज जज्बात नहीं बल्कि रूहानी रब्त की निशानियां हैं। बाज़ रिश्ते रूह से रूह के दरमियान बनते हैं, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। हिस्सा चहारुम, अल्लाह की तरफ रुजू, असल मकसद। जब तुम किसी को भूल ना पाओ तो इस एहसास को अल्लाह की तरफ ले जाओ, क्योंकि जो ताल्लुक तुम्हारे दिल से ना निकले वही तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने का वसीला बन सकता है। ये दुआ करो, आ अल्लाह, अगर ये एहसास मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे हक़ में साबित फरमा। अगर ये मेरे लिए बोझ बन रहा है तो मेरे दिल को इससे हल्का कर दे। अल्लाह जब तुम्हें किसी की याद में बेचैन रखता है तो वो तुम्हें किसी हिकमत के साथ जोड़ना चाहता है। तो वो शख्स तुम्हारे नसीब में है, तुम्हारे सब्र के ज़रिए तुम्हारी कुर्बत इलाही लिखी गई है। हिस्सा पंजुम, महब्बत और दुआ, बंदगी की मेराज। अगर तुम किसी को दिल से चाहते हो तो इसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। दुआ में मांगो लेकिन ज़िद ना करो, क्योंकि सच्ची महब्बत वही होती है जो मालिक उनके फ़ैसले को कबूल करे। ए अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो इसे मेरे लिए आसान बना, अगर नहीं तो मेरे दिल को सुकून अता फरमा ताकि मैं तेरे फ़ैसले से राज़ी रहूं। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करता, वो तो वही देता है बेहतर, फिर तुम्हें अपनी कुर्बत दे देता है, और अल्लाह की कुर्बत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। हिस्सा शशम, वक्त का मरहम। वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है, लेकिन कुछ यादें वक्त के साथ मज़ीद गहरी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वो ताल्लुक वक्त से नहीं बल्कि रूह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम सब्र करते हो, अल्लाह से जुड़े रहते हो, तो एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। इल्ला बज़िक्र अल्लाह तत्मे उल कुलूब। सूरत अल राद 28। यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। हिस्सा हफ्तम, बुलाने की दुआ नहीं, हिदायत की दुआ मांगो। कभी कभी हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे इस इंसान को भूलने की ताकत दे, लेकिन बेहतर यह है कि हम यूं दुआ करें, अल्लाह मुझे वही यादें दे जो तेरे कुर्ब में ले जाएं, और वही रिश्ते कायम रहें जो तेरे हुक्म से मेरे हक़ में बेहतर हो। भूलना नहीं, समझना ज़रूरी है। जो तुम्हारे दिल में बार बार आता है, इसके आने की कोई वजह होती है। इस राज को खोलने के लिए अल्लाह से रुजू करो, खामोशी से, इखलास से। नतीजा, जब तुम किसी को भूल ना पाओ तो समझ जाओ, एक, ये तुम्हारी रूह की गवाही है कि वो शख्स तुम्हारे दिल में हकीकी जगह रखता है। दो, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक आजमाइश हो सकती है।
3. ये एक रूहानी ताल्लुक की झलक है जो दुनिया की समझ से बालातर है। 4. ये तुम्हारे लिए अल्लाह से करीब होने का जरिया बन सकता है। 5. ये तुम्हें सब्र, दुआ और कुर्ब इलाही की बुलंदियों पर ले जाने का रास्ता है। याद रखो, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, अल्लाह इसके दिल को इतना सुकून देता है कि दुनिया की कोई याद इसे बेचैन नहीं करती। और अगर वो ताल्लुक तुम्हारे हक में बेहतर हो तो अल्लाह इसे तुम्हारे लिए आसानी के साथ मुकद्दर बना देता है। इख्तितामिया दुआ। अल्लाह, मेरे दिल में जिसका जिक्र बार बार आता है, अगर वो तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान बना दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को इसकी याद से पाक कर दे और अपने कुर्ब से मेरे दिल को भर दे। आमीन अरबल आलमीन।